राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि संघ में रिटायरमेंट जैसी कोई अवधारणा नहीं है। दरअसल पत्रकारों से बातचीत में जब उनसे 75 साल की उम्र के बाद राजनेताओं के रिटायरमेंट को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि न तो वह 75 की उम्र में रिटायर होंगे और न ही किसी स्वयंसेवक को ऐसा करने को कहेंगे। भागवत ने इस मामले में संघ के पूर्व प्रचारक मोरोपंत पिंगले का उदाहरण देते हुए कहा कि पिंगले जी बेहद मजाकिया स्वभाव के थे और जब वे 70 साल के हुए तब एक बार ऑल इंडिया कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्हें शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस पर पिंगले ने हंसते हुए कहा था कि अब उन्हें एक कुर्सी पर बैठकर देखना है कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वे रिटायर हो रहे हैं। इस पर भागवत ने कहा कि संघ में सभी स्वयं सेवक होते हैं और जब तक संघ कहेगा तब तक वो अपनी सेवाएं देते रहेंगे, चाहे वो 80 साल के भी क्यों ना हो जाए। उन्होंने कहा कि संघ में न कोई रिटायर होता है और न ही कोई रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। संघ कार्य पूर्ण समर्पण की भावना से किया जाता है और हम वही करते हैं जो संघ कहता है। उन्होंने ये भी कहा कि क्या आपको लगता है कि केवल मैं ही सरसंघ चालक बनने के योग्य हूँ? संघ में कोई पद स्थायी नहीं होता। हम जीवन भर काम करने और कभी भी रिटायर होने के लिए तैयार रहते हैं। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान भागवत ने देश की जनसंख्या नीति और प्रजनन दर पर भी अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2.1% से नीचे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये दर समाज के स्थायित्व और अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जनसंख्या की स्थिरता बनाए रखने के लिए 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों की जरूरत है। इसके आगे मोहन भागवत ने कहा कि आज के समय में आधुनिक जनसंख्या विज्ञान का ये स्पष्ट मत है कि अगर किसी समाज का प्रजनन दर 2.1 से नीचे चली जाती है तो वो समाज स्वतः समाप्ति की ओर बढ़ने लगता है। चाहे किसी भारी संकट का सामना न भी करना पड़े, फिर भी वो समाज खुद ब खुद खत्म हो जाता है। इसी कारण उन्होंने कहा कि कई भाषाएं, संस्कृतियां और समाज लुप्त हो चुकी हैं। उन्होंने दोहराया कि अगर भारत में समाज को जीवित रखना है तो प्रजनन दर को 2.1 से ऊपर बनाए रखना जरूरी है और इसके लिए 3 बच्चों की आवश्यकता है। ऐसे में मोहन भागवत के इस बयान के बाद देश भर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और जनसंख्या नीति को लेकर बहस छिड़ गई है। तो वहीं मोहन भागवत के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि मोहन भागवत पिछले कुछ समय से जब कुछ बोलते हैं तो वो बीजेपी को असहज कर देते हैं। पिछली बार भी जब मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद में मंदिर क्यों ढूंढना है, तब भी बीजेपी वाले जो केवल मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं उनके पास कोई जवाब नहीं था। बीजेपी पूरे देश जनसंख्या को लेकर केवल राजनीति करने का काम कर रही है। सपा समझती है कि अब मोहन भागवत के बयान के बाद अब बीजेपी के पास जवाब नहीं होगा। सपा की विचारधारा भले आरएसएस से न मिलती हो, लेकिन अगर कुछ उन्होंने सही कहा है तो सही को सही कहना गलत नहीं है। इसी के साथ कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी मोहन भागवत के बयान पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने मोहन भागवत से सवाल करते हुए कहा कि जो पहले से हैं उनको तो नौकरियां दिलवा दो। नौकरियां है नहीं, फसल की जमीन कम हो रही है। मोहन भागवत चाहते हैं कि 2 से ज्यादा बच्चे हो। देश में वैसे ही बेरोजगारी है। जो आज युवा है उनको तो नौकरियां मिल नहीं पा रही हैं। फसल की जमीन कम होती जा रही है जबकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। चीन ने जहां आबादी कम कही है तो वो आज महाशक्तिशाली बना है। मोहन भागवत चीन से सीख नहीं ले पा रहे हैं और वो जनसंख्या के मामले में देश को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। मेरा तो उनको सुझाव है कि मोहन भागवत है, पीएम मोदी है, यूपी के सीएम योगी है, तो सबसे पहले ये शुरुआत करें। अगर इन्हें जनसंख्या की इतनी चिंता है तो इनसे शुरुआत होनी चाहिए। इसी के साथ एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोहन भागवत के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पूछा कि भागवत अगर 3 बच्चों की सलाह दे रहे हैं तो क्या वो सुनिश्चित करेंगे कि उन बच्चों को शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य और जीवन यापन की सुविधाएं मिलेंगी? क्या वो गरीब परिवारों को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता देंगे? ओवैसी ने कहा कि भागवत को पहले अपने समुदाय से उदाहरण पेश करना चाहिए। तो वहीं भागवत के इस बयान के बाद जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर देश भर में बहस तेज हो गई है। विपक्ष ने इस पर राजनीति करने का आरोप लगाया है, जबकि संघ प्रमुख ने इसे समाज के अस्तित्व से जोड़ते हुए जनसंख्या नीति पर ध्यान केंद्रित किया है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी एज।